हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नृत्य प्रति जो क्लास रहती है वो ट्रिक्स के माध्यम से आपके समक्ष विशेष विषय को अवगत कराया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट चल रही हैं, वो फोर्थ ग्रेड बीएसटीसी और पीटीईटी से संबंधित चल रही हैं, जिनमें कि क्या है कि जो अपन की हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे ढंग से और अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इसे आप अपने फोन में देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और हमने आपके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं और संधि, ये चारों टॉपिक आपके लिए 5-5, 10-10 मिनट की क्लास के द्वारा अच्छे ढंग से, अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से और पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, जिस प्लेलिस्ट में आपके लिए पूरी की पूरी जितनी भी हिंदी की ट्रिक्स हैं, यानी कि संज्ञा संबंधित हो या सर्वनाम से संबंधित हो या फिर विशेषण से संबंधित हो या संधि से संबंधित हो, ये सभी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपके लिए पढ़ा दी गई हैं। और जो हमारी अब अगली जो ट्रिक होगी वो होगी तत्सम और तद्भव। क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो याद करने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे ढंग से याद किए जा सकते हैं, न कि अपन अंधाधुंध तरीके से इन्हें याद कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अपन ने सर्वनाम की आपके लिए अनाप शनाप ट्रिक बताई थी, जिसमें कि जितने भी प्रकार होते हैं सर्वनाम के वो आपने अच्छे ढंग से पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे आपके लिए तत्सम तद्भव। क्या तत्सम तद्भव क्या होते हैं? तो देखो भाई साहब, अपन क्या है कि सबसे पहले तत्सम तद्भव किसके लिए, फोर्थ ग्रेड का टॉपिक है, रीट में भी है, रीट में नहीं है ये, अपन की पीटीटी में, बीएसटीसी में आदि जगह ये तत्सम और तद्भव टॉपिक है, तो अपन को पढ़ना ये चाहिए। तो तत्सम की जो अपन की डेफिनेशन है यानी परिभाषा वो क्या होगी, यानी तत्सम की परिभाषा क्या है कि संस्कृत के शब्द हिंदी में हो, यानी कि तत्सम से यानी से यानी संस्कृत, यानी कि जब क्या संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो। और कैसे? बिना परिवर्तन के। जैसे अपन को डायरेक्ट दियो राम, राम संस्कृत में, वैसे तुरंत ही अपन ने हिंदी में चेप दियो का राम, तो ये बिना परिवर्तन के प्रयोग हुआ है। कैसे बिना परिवर्तन के प्रयोग हुआ है? तो ये कैसा हो जाएगा, तत्सम, यानी संस्कृत के समान ही हिंदी में। कैसे? संस्कृत के समान ही हिंदी में, जैसे राम हिंदी में तो संस्कृत में भी, जैसे राम संस्कृत में तुरंत ऐसे कैसे हिंदी में भी क्या अपन का राम ही है। तो समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा तत्सम, यानी उसी के समान। किसके? संस्कृत के समान ही हिंदी में। अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया जाए, थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा अपन का तद्भव। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप पूछेंगे सर जी, जो हमारे लिए आप ट्रिक बता रहे हो वो तो ये ट्रिक है ही नहीं, हमें तो ट्रिक चाहिए। अब ट्रिक आपके लिए यहाँ पे मिलेंगी। पहली ट्रिक क्या है? कौन सी? आपके लिए जो पहली ट्रिक है वो बताई जा रही है, वो क्या है? तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, जो ये शब्द पढ़ते हैं अपन, इन शब्द पर अपन को फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि भाई साहब ये तत्सम है, यानी संस्कृत का शब्द है, एज टू एज अपन के हिंदी में उपयोग हो रहा है, या फिर तद्भव है, यानी संस्कृत के में हल्का सा परिवर्तन होकर के वो हिंदी में उपयोग होता है, वो तद्भव कहलाता है। आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो समझ रहे हो ना? ट्रिक नंबर 1 क्या है? यदि किसी शब्द में 6 आए, कौन सा? अपन का ये 6 आए, तो वो तत्सम होगा। क्या? तत्सम। समझ रहे हो कि नहीं? अब भाई साहब अपन को या अपन लिखें तो अपन को लिखने में कठिनाई सी महसूस हो गए ना, तो अपन का ये किस में आ जाएगा? संस्कृत में, यानी क्या? तत्सम में। 6 छत्रिक क्या, कौन सा? ये किस में आ जाएगा? अपन का तत्सम में आ जाएगा। लेकिन तुरंत की तुरंत ही क्या, जो अपन का खे और 6 आए, यानी कौन सा? खे और 6, इन्हें तो अपन आसानी से लिख सकें। जैसे कोई नए बालक लिखो सीखे तो या तो कठिनाई से लिखे हो, क्यों? क्योंकि तो आप कोई नहीं लिखा हूं, या तो अपन आसानी से लिख सके खे और 6, तो ये अपन का कैसा हो जाएगा? तद्भव। आगे समझ में? क्योंकि थोड़ा सा इंटरचेंज अपन ने इसमें कर दिया है। आगे चलो भाई साहब, आगे चलने के बाद क्या देखेंगे? 6। जैसे अक्षर, अक्षर में ये 6 आ रहा है। इसी तरह अक्षी, अक्षी में क्या आ रहा है अपन का? ये आ रहा है 6। फिर जो इसमें क्या आ रहा है? रक्षक, रक्षक में 6। इसमें इच्छु, इच्छु में क्या आ रहा है? 6। अब ऐसे कैसे इधर देखेंगे, किधर? तद्भव की तरफ, यानी हल्का सा संस्कृत में परिवर्तन करके देखेंगे भाई साहब कि क्या हो रहा है। तो जैसे अक्षर है, अक्षर में अपन ने क्या कर दिया? 6 लगा दिया। कौन सा? अपन का ये 6 छाछ वाला। कौन सा? 6 छाछ वाला लगा दिया। कौन सा? अक्षर में। इधर क्या आ गई अपन की? आंख है, खे आ गया,
खेयागो तो भाई से तुरंत हम तो अच्छे से लिख सके, हम तो बैलिक तो रही, हम तो पढ़ेंगे। तो खेयागो तो तुरंत ही अपन का कौन सा हो गया, तद्भव हो गया। इधर क्या है, अंग रखा, अंग रखा यानी खा, खे खे यानी आसानी से लिख सके अपन। ये कोई छह छत्रिय वाला तो है नहीं कि हम पे नहीं लिखा हुआ है वो, ये तो लिख दिया हमने। और इधर क्या, इच्छु, इधर तो इच्छु लिखा हुआ आता है। इधर क्या जाएगा अपन का, परिवर्तन कर देंगे जब ईख, खे खे आसानी से लिख देंगे हम। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अपन की जोरदार और बहुत अच्छी ट्रिक है, जो कि तत्सम की पहली ट्रिक आपके लिए बताई जा रही है। अगली जो ट्रिक होगी, ट्रिक नंबर 2, उसमें क्या होगा, जब किसी शब्द में क्या, जब किसी शब्द में अपन का ये, एक तो क्या श्रेय, से और से, क्या श्रेय से समझ रहे हो कि नहीं, ये तीनों शब्द आए तो तत्सम लगाए। तीनों के तीनों लिखने में कठिनाई सी लग रही है ना भाई साहब अपन को, जैसे एक ई श्रेय तो ऐसा लगे भाई साहब नहीं आया लिखा हूँ, ये अपन को तो नहीं आया कोई लिखा हूँ, ये अपन की क्या है ऐसे लगेंगे कि षटकोण वाला। तो ये अपन को ऑटोमेटिक जो शब्द कठिन लगते हैं तो वो अपन की संस्कृत में आ जाते हैं, संस्कृत के द्वारा ही हिंदी में परिवर्तन, अपन का तत्सम, और थोड़ा बदलाव कर दिया तद्भव हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, जब से आए तो ऑटोमेटिकली अपन क्या है, तत्सम लगा देंगे उसमें। क्या लगा देंगे अपन उसमें, तत्सम लगा देंगे। और इधर क्या जाएगा, ये ओनली से यानी क्या है, से सुनील वाला। क्या समझ रहे हो कि नहीं, इसी तरह से आपको समझना होगा। जैसे अब भाई साहब, जैसे मेरा नाम है क्या, सुनील, तो सुनील किस में आएगा, तद्भव में आएगा। किस में आएगा, तद्भव में। क्यों आएगा, क्योंकि ये से आ रहा है उसमें। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये से आ रहा है तो तद्भव होगा। अगर उसी में ये आ जाए कौन सा, सुनीले, कौन सा, अपन का से सलगम वाला, तो ये अपन का तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कोई फारसी को आग तो है नहीं, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके लिए। तो क्या है, जैसे दसम में से आ गया, इधर श्यामल में क्या आ गया, ये से आ गया, षटकोण में से शंकु आ गया, इधर कृषक में अपन का से षटकोण आ गया। तो ये अपन के हो गए क्या, तत्सम। समझ रहे हो नहीं, से सुनील वाला, तो अपन का कौन सा आ गया, ये इधर तद्भव में। जैसे 10 बा से आ रहा है तो कौन सा, तद्भव। से सावला कौन सा जाएगा अपन का, तद्भव। सुआ कौन सा जाएगा, तद्भव। किसान में क्या आ रहा है, से, और इधर क्या हो जाएगा अपन का, कृषक। समझ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अपन की 2 ट्रिक्स हो गई आपके माध्यम से। क्या, ये अपन की अति महत्वपूर्ण 2 ट्रिक हो गई। जो अपन की तीसरी ट्रिक है, तीसरी ट्रिक क्या है कि जब बेवकील आएगा, क्या, जैसे जो बेवकील शब्द आएगा, वर्ण आएगा जो शब्द में, वो अपन का तत्सम हो जाएगा। और जो बेबकरिया आएगा, यानी बकरिया तो हिंदी में चरा में अपन नहीं पढ़ेंगे तो बकरिया चरा लेंगे, और जब पढ़ लियो तो तुरंत ही वकील। तो भाई साहब संस्कृत तो पढ़ भी तो याद होगी, तो भाई साहब जो पढ़ने वाला है तो वो बेवकील। तो ऐसे अपन क्या है, जो बेवकील आएगा, बधु, बन, तो ये अपन के तत्सम में आ जाएंगे। और जो इधर कौन सी है, जैसे बेबकरिया है, तो बेबकरिया जैसे बहु, बन, समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन के तद्भव में आ जाएंगे। अपन की जो अगली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, अति महत्वपूर्ण ट्रिक्स चल रही है। कौन सी आ गई अब अपन की, ट्रिक नंबर 4 आ गई। जैसे अपन का एक तो ऋषि होता है, एक रे होता है। क्या, एक तो होता है ऋषि और एक होता है रे। जैसे नक्र, जैसे ग्रह, तो ये जैसे जो शब्द अपन को पढ़ने में ऐसे कठिनाई महसूस हुए, यानी कि अपन को लेंदी लग रहे हैं, तुरंत अपन आँख खोल के और उनमें संस्कृत यानी कि तत्सम चेप देंगे। और अपन को लगेगा भाई साहब नाक है, क्या ये नाक है, ये कान है और ये नाच है, तो तुरंत ऑटोमेटिक अपन लिख देंगे तद्भव। क्यों, क्योंकि भाई साहब संस्कृत के शब्दों में हल्को से परिवर्तन करके अपन ने हिंदी में भी प्रयोग कर दिए, तो वो क्या हो गए, अपन के तद्भव हो गए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करते चलो। अब भाई साहब एक चीज अपन ने देखी होगी, क्या क्या, कि ज्यादातर आदमी इनके कोई के भैया चांद देख के होए, कोई के नहीं हुआ भाई साहब। तो भाई साहब अपन के तो चांद देख के नहीं हुआ, अपन के तो मुहूर्त देख के हो। क्यों, क्योंकि अपन तो पावन बनिया हिंदू समाज है वो। लेकिन जो अपन के मुस्लिम समाज होता है उसमें चांद देख के विवाह होता है। क्या, चांद देख के विवाह होता है। तो जो चंद्रमा आता है, क्या, जो चंद्रमा आता है तो वो किस में आता है, अपन के तद्भव में। यानी हिंदी की जो वर्णमाला होती है और उसमें क्या आ जाएगा अपन का तद्भव, और इसमें अपन का तद्भव नहीं है। जैसे गोधूम किसे कहते हैं, जैसे गेहूं को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं, गोधूम। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया तो गेहूं हो गया। क्यों, क्योंकि अपन ने चंद्र बिंदु धर दियो, तो ये अपन का क्या हो गया, गेहूं हो गया। इसी तरह जैसे ग्राम है, ग्राम भाई साहब पढ़ने में अटपटा लग रहा है, तो भाई साहब संस्कृत का शब्द है। संस्कृत कैसे कहते हैं हम, तत्सम को। तो और भाई साहब कहते गांव पे चंद्र बिंदु लगा दे, ये हो गया अपन का तद्भव। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जो हमारी अति महत्वपूर्ण 4-5 ट्रिक्स थी, उन ट्रिक्स के माध्यम से आपके समक्ष जो कि बहुत ही कठिन टॉपिक था, क्या,
तत्सम तद्भव, वो चंद सेकंडों में क्या चंद मिनटों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। और अब ये क्या है कि आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको ये लिखना है और अच्छे से व्यवहार में लाना है। और एग्जाम्पल आप किसी भी बुक से ले लें, वहीं से आप अच्छे से परफॉर्म कर दोगे। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे।